आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है। प्रिय भाई बहनों, आप सभी कैसे हो? परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। तो आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। वचन की तरह सबसे बात करना मेरे पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा आप सब लोग जानते हो कि हमारी लास्ट फास्टिंग प्रेयर है, हालेलुया। आज हमारी 10th फास्टिंग है, लास्ट फास्टिंग है आज हमारी, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोशू निकालेंगे, यहोशू 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 5 से। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 5 से। लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, हालेलुया। ये कोई मनुष्य का वायदा नहीं, ये किसका वायदा है? कौन बोल रहा है हमसे? जिसने हमें बनाया, हमारा बनाने वाला परमेश्वर, हमारा रचने वाला परमेश्वर, हमारा जिंदा परमेश्वर, वो हमको बोल रहा है कि कोई तेरे सामने ना ठहर सकेगा। जैसा मैं मूसा के साथ रहा वैसे तेरे साथ रहूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया। हमारे जो रिश्तेदार है हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे दोस्त हमें धोखा दे सकते हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि उसका वचन एक ताया व सच्चा वचन है, जीवित वचन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। एक माता अपने पुत्र को छोड़ सकती है, वो भूल सकती है। एक माता अपने दूध पिए बच्चे को छोड़ सकती है, वो भूल सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, वो कभी हमें धोखा नहीं देता, वो कभी हमें निराश नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ता, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता कभी भी। हमें सब छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर, इतना दया से भरा हुआ है कि है ना, हम कितना भी पाप करते हैं परमेश्वर हमें बख्श देता है। हम दिन भर, हम रोज गलतियाँ करते हैं, लेकिन रोज परमेश्वर हमें बख्श देता है, और रोज हमें क्षमा करता है। हालेलुया। तो हम इसी का ही 8 पढ़ेंगे। 8 से, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त मतलब ध्यान, व्यवस्था की पुस्तक पवित्र बाइबल, हालेलुया, हमारे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। दिन भर इसी में ही ध्यान दिए रहना। हालेलुया। जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हालेलुया। जैसे कि मैं पहले पाप में थी, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं संसारिक अभिलाषाओं में थी, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन जिस दिन मैंने बाइबल पढ़ा, मैं पढ़ती गई, मुझे किसी ने नहीं बोला कि ये छोड़ दे, ऐसा मत करो, ऐसा मत कर, लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ी तो बाइबल मुझसे बात करती कि ये बाइबल बात करती है, ये पवित्र जीवित पुस्तक है, ये जीवन की पुस्तक हमसे बात करती है। हालेलुया। इसमें जो एक वचन लिखे है ना, वो सत्य है, वो अटल है। आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलते। तो ये पुस्तक बात करती है, ये जीवन की पुस्तक है। और जैसे मैंने इसे पढ़ा, इसमें लिखा जो भी लिखा है मैं छोड़ती गई। इसमें लिखा है ऐसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, तो मैं धीरे धीरे छोड़ती गई और आज आपके सामने हूँ। हालेलुया। मुझे किसी ने नहीं बोला कि ऐसा नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, लेकिन पवित्र बाइबल बात करती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर हमसे बात करता है, वचन के द्वारा वो बात करता है। हालेलुया। उसने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। इसी में हमें दिन रात ध्यान दिए रहना है। हालेलुया। 24 घंटे हमें हमारा ध्यान का रहना चाहिए परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। ना कि हमें आपस में लड़ना मेरे प्रिय भाई बहनों। हमारा ध्यान, हमारा चित्त सिर्फ परमेश्वर के वचन पर, हमारा ध्यान सिर्फ इसी में हो। हालेलुया। हमारा मन सिर्फ परमेश्वर के वचन पे ही लगा हो। हालेलुया। इसी में ही दिन रात ध्यान दे रहना, चलते फिरते अपने मन में, उठते बैठते परमेश्वर के वचन बोलना, अपने मन में बोलना, मन में प्रार्थना करना। हालेलुया। मन में प्रार्थना करना, कहीं जाओ तो प्रार्थना करके जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों। घर से निकलने से पहले प्रार्थना करो, सुबह उठते हो तो प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत करो। हालेलुया। रात को सोने जाते हो तो उसके पहले आप प्रार्थना करके सो। हालेलुया।
तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, जहाँ जहाँ तू जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वायदा है वो हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। जैसे वो मूसा के साथ रहा वैसे वो हमारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारी लास्ट उपास प्रार्थना है। हालेलुया। आज परमेश्वर से आपको जो मांगना है वो आप मांगिए। आपने जो मांगा है परमेश्वर ने, विश्वास करिए कि परमेश्वर ने आपको दे दिया। मुझे सब कुछ मिल गया। घोषणा करिए कि सब कुछ मिल गया। मेरा बेटा सुधर गया, मेरा बेटा बदल गया, मेरा पति बदल गया। और मैं अपने लिए घोषणा करिए मेरे प्रिय भाई, जैसे दाऊद घोषणा करता था, आप दाऊद से सीखिए, आप घोषणा करिए। हालेलुया। अपने जीवन में घोषणा करिए कि मेरा कर्जा उतर गया। हालेलुया। मेरी बीमारी से मैं चंगी हो गई, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। ऐसी ऐसी घोषणा अपने जीवन में करिए। हालेलुया। और चमत्कारों के लिए, अपने चमत्कारों के लिए काम करिए। अब अपने चमत्कारों के लिए आप कैसे काम करोगे? आप घोषणा करिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। और छुटकारा आपके पास है, छुटकारा आपके नज़दीक है। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको वचन पढ़ना है, वचन पर चलना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। हालेलुया। और क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करना है, आपको घोषणा करनी है, क्योंकि जीव के वृक्ष में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो जीव के वृक्ष में मृत्यु और जीवन होने दोनों होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप पॉजिटिव बोलिए तो आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ पॉजिटिव होगा। आप अच्छा बोलोगे अच्छा होगा, आप बुरा बोलोगे कि मैं अच्छी नहीं हो रही, मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया, तो आपके साथ वैसा ही होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो आप जो बोलोगे आपके साथ वो होगा। आप अच्छा बोलिए, आपके साथ अच्छा होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं जीवित मान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने हमें जीवित रखा है। हालेलुया। कितने लोग ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा। आज हम सांसों को ले रहे, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। अय्यूब 5:9 में परमेश्वर ने कहा, वो तो इतने बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। उसके जो आश्चर्य कर्म है, उसके जो उपकार है, वो हम गिन नहीं सकते उसके उपकारों को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 103 में है, मेरे मन यहोवा को धन्य किया, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हम उसके किसी उपकारों को ना भूलें मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका उपकार है कि आज हम जीवित हैं। हालेलुया। उसका उपकार है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज हम जीवित हैं, आज हम जिंदा हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी सबसे बड़ी गवाही कि आज हम जीवित हैं। अब उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रतिदिन उसका धन्यवाद करें, छोटी छोटी बातों में उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने आज मुझे आज की नई सुबह दिखाई, ये दिन तूने मुझे दिखाया, रात भर आपने हमें संभाला। उसका धन्यवाद करें। छोटी छोटी बातों में हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि लिखा है धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। तो हम धन्यवाद बोले अपने जुबान से, धन्यवाद के शब्द बोले। चाहे हमारे बीच में कलेश हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, जुबान से कुछ नेगेटिव ना निकले। जुबान से यही निकले कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हमारी जुबान से सिर्फ यही निकले कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आज हम जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, आप शांति के राजकुमार, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने आज का दिन हमें दिखाया पिता, आज का दिन तूने हमें बनाया पिता परमेश्वर। आज के दिन हम मगन और आनंदित होते मेरे पिता। पिता आज के दिन के लिए हम मगन होते, हम आनंदित होते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में आनंदित होते मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। इन सबों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, और हर एक को आपके हाथों में देती हूँ। इनकी सारी नीड है मेरे पिता, जो भी इनकी नीड है वह आपने पूरी कर दी। आज मैं विश्वास करती हूँ, इन्होंने जो कुछ आपसे मांगा आपने उनको दे दिया मेरे पिता। आज विश्वास करो, संदेह ना करो, जो कुछ मांगते परमेश्वर ने आपको दे दिया। आज विश्वास करो कि आप जो कुछ मांगते हो, क्या मांग रहे हो, परमेश्वर आपको दे दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज विश्वास करोगे, अगर आप विश्वास आज करोगे तो आज परमेश्वर की महिमा देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो दिन है जो आज आप परमेश्वर की महिमा देखने वाले। आज आप आपके बेटे को बदलते हुए देखोगे, आज अब आपके पति को बदलते हुए देखोगे, आपके घराने को बदलते हुए देखोगे। तू बस तो तेरा घराना बच जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आपका सारा घराना बदलने पे, आपका सारा घराना बदल गया। आप विश्वास करें, आप घोषणा करें अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको देने वाला बना दिया। आप घोषणा करें कि परमेश्वर तूने हमें देने वाला बना दिया मेरे पिता। हम उधार लेंगे नहीं, उधार देने वाले बन गए यीशु
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। पिता परमेश्वर, संसार हमें छोड़ देगा पिता, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ सकते हैं, पर तू कभी नहीं छोड़ सकता पिता। परमेश्वर कहता है आज रोने पीटने आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको मिल गया आपके परिश्रम का फल। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर की डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। आज आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। आज आपने जो प्रार्थना करी, आपने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, आपने रो रो के भरोसा से प्रार्थना करी, आज परमेश्वर ने आपका प्रार्थना का जवाब दे दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तेरे दान, तेरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गए, स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए। आपने जो कुछ बोया परमेश्वर ने देखा है, आपने जो कुछ प्रार्थना करी, जो कुछ आपने गिड़गिड़ा कर मांगा, परमेश्वर सुन रहा, परमेश्वर ने देखा और आपको जवाब मिल गया। आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने दे दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक को छू ले मेरे पिता। पिता परमेश्वर इनको तू पूरी तरह से हील कर दे। जो बीमार है वह भी सिवक उठो, चलो फिरो, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अब यहोवा राफा परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। अब यहोवा यीरे पिता प्रबंध करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। यहोवा एलियन आशीष देने वाले परमेश्वर, यहोवा सदाई एलोहिम मेरे पिता, यहोवा निस्सी मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आप अल्फा ओमेगा परमेश्वर मेरे पिता, जीवित परमेश्वर, मांग सकते हो जीवन केवल आप हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बिना आपके द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते, हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते मेरे पिता। आपका वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित ना होगा मेरे पिता परमेश्वर। आज जो कुछ आप पर विश्वास करेंगे वो कभी अपने जीवन में लज्जित ना होंगे मेरे पिता। पिता जिसका घुटना अगर आपके सामने रोज टिकता होगा, उसके सामने दुनिया घुटना टेक देगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित मान परमेश्वर। हर एक को आपके हाथों में देती हूँ। इनकी सारी नीड तो पूरी करना पिता, इनकी मन की इच्छा को तो पूरी करना पिता। इनको आपके ब्लड में कवर करती हूँ पिता, आपके दूतों का बाड़ा बांधती हूँ पिता। आपके बेटे बेटी कहीं भी जाए पिता, आपके एंजल्स इनके साथ जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। इनके सारे रुके हुए काम पिता पूरे हो गए, मैं विश्वास करती हूँ। फास्टिंग प्रेयर में उन्होंने जो कुछ मांगा था पिता, उनको सब कुछ मिल गया। मैं विश्वास करती हूँ और तेरा धन्यवाद करती हूँ, आपने सब कुछ दे दिया मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी विनती प्रार्थना आपकी बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।